जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। इजराइल और ईरान का युद्ध इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। इजराइल लगातार ईरान पर जोरदार हमले कर रहा है। ईरान भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। इजराइल ने ही सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के पास ऐसा क्या है जिससे वो किसी भी देश, चाहे वो फिलिस्तीन हो, लेबनान हो, यमन के हूती विद्रोही हों, सीरिया हो या फिर ईरान, इन देशों पर इतनी आसानी से इजराइल हमला कैसे करता है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के पास ऐसा क्या है, चलिए आपको 5 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला पॉइंट, इजराइल की बेहद ताकतवर सेना। इजराइल की सेना बहुत ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इजराइल दुनिया का 15वां सबसे ताकतवर देश है। वहीं ईरान इस इंडेक्स में 16वें स्थान पर आता है। इजराइल के पास सब मिलाकर लगभग 6,50,000 सैनिक हैं। वहीं ईरान के पास लगभग 10 लाख की सेना है। इजराइल की मिलिट्री बहुत एडवांस है। इसके पास F-16 जैसे अमेरिकन फाइटर जेट हैं। ये एक 5th जनरेशन विमान है। ऐसा विमान अभी भारत के पास भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट। इजराइल को अमेरिका पूरा सपोर्ट देता है, चाहे इजराइल के साथ लड़ाई में हमास हो, हिजबुल्ला हो या फिर ईरान। अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा रहा है। सिर्फ खड़े रहने तक ही नहीं, अमेरिका इजराइल को घातक हथियार भी देता है। वो हथियार जो दुनिया के किसी अन्य देश को देने से अमेरिका परहेज करता है। तीसरा पॉइंट, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसियों में से एक मानी जाती है। जिस तरह से यह काम करती है, उससे इजराइल के लिए अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। IDF मोसाद के इनपुट से ही दुश्मन देश पर हमला करती है और उसे नेस्तनाबूद कर देती है। चौथा पॉइंट, इजराइल की तकनीकी। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में अभी बहुत आगे है। उसके पास आयरन डोम और एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिसकी वजह से IDF गाजा और ईरान से आने वाले हमलों को नाकाम कर देता है। लेकिन जब IDF हमला करती है, तब इन देशों के पास सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता। पाँचवा पॉइंट, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की एक्शन लेने की स्पीड बहुत तेज़ है। वह दुश्मन देश पर इतनी तेज़ी से हमला करता है कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अगर आप दुनिया के कई अन्य देशों को देखें तो वो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्लानिंग में काफ़ी समय लगाते हैं। वहीं इजराइल बहुत फुर्ती से हमला करता है। मान के चलिए कि अगर कोई इजराइल का टारगेट ईरान में कहीं छिपा है, तो मोसाद के इनपुट के आधार पर इजराइल इतनी तेज़ी से हमला करता है कि उसे अपनी लोकेशन चेंज करने का मौका ही नहीं मिलता। इजराइल ने ईरान में जिन 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है, उन पर भी इजराइल ने कुछ इसी तरह के हमले किए थे।